नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से साढ़े साती के द्वितीय चरण की शुरुआत हुई। पिछले 2.5 वर्षों में आपने बहुत कष्ट झेले और ये आशा की जा रही थी कि अब इनमें सुधार आएगा, कुछ राहत मिलेगी, परेशानियां कम होंगी। लेकिन 2023 का वर्ष का आधा भाग बीत चुका है। जनवरी से जून 6 महीने निकल गए, लेकिन हालातों में सुधार नहीं आया। जो हालात पहले थे वही हालात अब भी हैं। अप्रैल 2020 से जनवरी 2023 तक आपने तरह तरह का मानसिक तनाव झेला। मैरिड लाइफ में कलह की स्थितियां बनी, तनाव की स्थितियां बनी, संबंध खराब हुए। संतान पक्ष से भी बिला वजह का मतभेद रहा। सबसे ज़्यादा परेशानी तो स्वास्थ्य को लेकर रही। अस्पताल के चक्कर आप लगाते लगाते थक गए होंगे। धन की कमी और आर्थिक संकट से भी आप जूझे होंगे। कैरियर को लेकर विशेष चिंता रही होगी। नौकरी थी तो उसमें भी तरह तरह की परेशानियां आपने झेली होंगी। और इस तरह की तमाम समस्याओं से आप लगातार जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन राहत नहीं मिली। पिछले 2.5 वर्षों में आपने अपने जीवन में वो दुख झेले हैं जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, पैसा डूब जाना, पैसा फंस जाना, किसी को पैसा दिया हो वो वापस ना मिलना, व्यापार में घाटा, पार्टनर के द्वारा, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग, कोर्ट कचहरी की परेशानियां, ये सब आपने झेली होंगी पिछले 2.5 वर्षों में। और अगर आप कुंभ राशि के हैं और आपके साथ ये सब कुछ हुआ हो या इससे हट करके भी कुछ हुआ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी, जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती, ढैया या पनौती गतिमान हो, उन्हें इस बात की जानकारी हो सके, सतर्क रहें वो और पहले से अपना उपाय कर लें। ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा की जाएगी कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं से आपको राहत कब तक मिलेगी, कब होगा सुधार, कब मिलेगी कष्टों से मुक्ति। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इन 6 माह में आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन क्यों नहीं आया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में है। गुरु और राहु कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु 30 अक्टूबर को धन के भाव में चले जाएंगे। केतु का गोचर भाग्य के भाव में है और केतु 30 अक्टूबर को अष्टम भाव में चले जाएंगे। पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्या ग्रह गोचर रहा जिसके कारण पिछले 6 माह में आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, कष्टों में कोई कमी नहीं आई। जो परेशानियां आप पहले झेल रहे थे वो यथावत बनी रहीं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके लग्न में
शनिदेव का गोचर है। शनिदेव बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि फिर फल प्रदान करने में भी विलंब होता है। शनि का गोचर 12वें भाव में था। 17 जनवरी को शनि आपके लग्न भाव में आ गए। अब लग्न भाव में आने से 12वें भाव की जो समस्याएं थीं उनसे आपको राहत मिलनी चाहिए थी। जैसे कि बिला वजह के जो खर्चे बढ़े हुए थे वो बंद होने चाहिए थे, उनमें कमी आनी चाहिए थी। कोर्ट कचहरी के चक्कर समाप्त होने चाहिए थे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होनी चाहिए थी। अस्पताल के चक्कर बंद होने चाहिए थे। ये सब होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। वजह क्या रही? वजह ये रही कि जैसे ही शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया 17 जनवरी को, तो 3 फरवरी को अस्त हो गए। अब देखिए, आप अगर कहीं मकान बदलते हैं तो नए माहौल में, नए परिवार में एडजस्ट होने में कुछ समय तो लगता है। तो शनि के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक शनि कुंभ राशि में एडजस्ट कर पाते, उससे पहले ही 3 फरवरी को अस्त हो गए और पूरे 36 दिन तक अस्त रहे। अब शनि को कालपुरुष कुंडली में कर्म का कारक माना गया है, लाभ का कारक माना गया है। तो सीधी सी बात है कि आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ और कार्य क्षेत्र से जो लाभ आपको मिलने चाहिए थे वो लाभ भी आपको नहीं मिल पाए। इसके विपरीत हुआ क्या कि आपके कष्टों में और वृद्धि हो गई। शनि अस्त तो धन अस्त हो गया। आपके लग्न में गोचर है तो आपके अंदर आलस्य की वृद्धि हुई होगी, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ गई होगी, व्यवहार में एक अजीब तरह का रूखापन आ गया होगा। सप्तम पर दृष्टि पड़ी शनि की तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। पति पत्नी के बीच रिश्तों में दूरी बनी हुई गई होगी। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई और बिला वजह की छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी, जिससे आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला होगा। और शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ी तो आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ, कार्यों में बाधाएं आई, कार्यों में रुकावट आई, काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा। और अगर आपने किसी तरह से काम शुरू भी कर दिया होगा तो वो बीच में ही रुक गया होगा। सप्तम भाव व्यापार पर होता है। शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा हो सकता है कि आपके साथ धोखाधड़ी, आपके साथ चीटिंग भी की गई हो और उससे भी आप परेशान हुए हों। 9 मार्च को शनि उदित हो गए तो फल देना चाहिए था, लेकिन शनि का फल तो धीरे धीरे मिलता है। अब शनि अपना कोई फल दे पाते इसके पहले ही 31 को देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो गए। देखिए, हमारे जीवन में शनि और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब गुरु 31 मार्च को अस्त हो गए। गुरु हैं धन के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक। अब गुरु के अस्त होने के बाद तो कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता। तो गुरु जब अस्त हुए तो ना तो विवाह हो पाया,
ना कोई मांगलिक कार्य हो पाया, ना ही धन की प्राप्ति हुई। और इसके बाद गुरु उदित होने से पहले ही 23 अप्रैल को बुध भी अस्त हो गए। 23 अप्रैल को बुध भी अस्त हो गए और बुध जो हैं वो 15 मई तक अस्त रहे। पहले शनि अस्त हुए, फिर गुरु अस्त हुए, फिर बुध अस्त हो गए। अब बुध हैं व्यापार के कारक, बुध हैं बुद्धि के कारक, शिक्षा के कारक, बुध हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक, शेयर मार्केट के कारक। तो इन सब क्षेत्रों में बुध के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब शनि के मित्र बुध हैं, शनि के मित्र सम्मित्र हैं गुरु। जब ये अस्त हुए तो इसका प्रभाव तो पड़ना ही था। बात यहीं तक नहीं, 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग गया और 15 मई तक सूर्य राहु के साथ रहे तो ग्रहण दोष लगा। तो आपके आत्मविश्वास में कमी आई। शासन प्रशासन में थे, सरकारी नौकरी में थे तो वहाँ भी समस्याएं बढ़ीं। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो ये हुई कि 22 अप्रैल को देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया और मेष राशि में गोचर कर गए राहु के साथ। अब यहाँ पर 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग बन गया। गुरु चांडाल योग सबसे खराब योग माना जाता है। तो इस तरह से जनवरी के बाद से लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटित होती चली गईं कि जो फल आपको मिलना चाहिए था, जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, वो तो मिल ही नहीं पाए। इसके विपरीत समस्याएं और अधिक बढ़ गईं। शनि अस्त तो शनि से संबंधित हानियाँ, गुरु अस्त हुए तो गुरु से संबंधित क्षेत्रों में परेशानी, बुध अस्त हुए बुध से संबंधित परेशानी, और सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष लगा तो शासन प्रशासन से परेशानी। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था वो अधूरा रह गया होगा, गवर्नमेंट से कोई लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया होगा, और इसके बाद जो थोड़ी बहुत कमी रह भी गई थी वो गुरु राहु चांडाल योग ने पूरी कर दी। तो इस तरह से यही वजह थी कि जून तक आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। अब समझते हैं कि क्या इसके बाद भी स्थिति यही रहेगी या इसमें कोई सुधार आएगा। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि क्या इन हालातों में कोई सुधार आएगा, और अगर आएगा तो कब तक। देखिए, जून के महीने में दो ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। पहली जो घटना घटित हुई वो हुई 17 जून को। 17 जून को शनि वक्री हो गए। अब कुंभ राशि में ही वक्री हो गए। वक्री होने का क्या प्रभाव होता है कि किसी भी ग्रह की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो यानी 7.5 का जो खराब फल आपको मिलना था उसकी गति मंद हो गई, यानी अब वो खराब फल आपको देरी से मिलेंगे। तो कष्टों में कमी आई। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि वक्री ग्रह जो हैं एक भाव पीछे का भी फल देते हैं और चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अब शनि जब वक्री हुए और 12वें भाव का फल देना शुरू किया तो 12वें भाव की नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो समाप्त होनी शुरू होंगी, यानी खर्चों में कमी,
खर्चे जो अनियंत्रित हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वो खर्चे आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था तो उसमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। आप विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, तरह तरह की अड़चनें आ रही थीं, बाधाएं आ रही थीं, अब वो बाधाएं भी दूर होंगी और आप विदेश जा पाएंगे। लग्न भाव में शनि वक्री हुए हैं, आपके अंदर जो आलस्य था, उत्साह में कमी थी, पराक्रम पुरुषार्थ में जो कमी थी वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से और विदेश भाव का स्वामी होने के कारण अब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करके विदेशों से जुड़ करके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर पाएंगे। क्योंकि शनि का गोचर जो है वो राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है। राहु हैं विदेश के कारक, राहु हैं विस्तार के कारक। तो शनि के वक्री होने के बाद, चूँकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ेगी, सप्तम पर भी पड़ेगी, तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से विदेशों में करने में सक्षम होंगे। शनि के सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से अब व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन में जो कलह का वातावरण था, तनाव की स्थितियां थी, जब कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, कार्य से धन मिलना शुरू हो जाएगा, तो स्वतः सप्तम भाव की समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो रहा शनि का प्रभाव। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर था वो था देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 21 जून से नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि धन का नक्षत्र होता है। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का सबसे बड़ा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु एकादश के स्वामी हैं और गुरु आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और शुक्र के नक्षत्र में हैं। तो अब गुरु के प्रभाव से धन आना शुरू होगा, धन का संचय भी शुरू होगा, परिवार का विस्तार होगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है या किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। अब एक बात ये समझें आप कि एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए ऐसा तो नहीं संभव है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 माह में अमूमन सितंबर तक स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। आप अपने ख़राब हालात को काबू में पा लेंगे और जुलाई के बाद 15 जुलाई के आसपास जो राहु हैं ये अंश बल से बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होंगे। तो गुरु चांडाल दोष बिल्कुल समाप्त हो गया। इस स्थिति में आपको शनि और गुरु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जुलाई से दिसंबर के बीच जो सर्वाधिक फल आपको मिलना है वो शुक्र के कारण मिलना है, क्योंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। अब इस समय शुक्र का गोचर 6ठे भाव में है और दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है और शुक्र 4th भाव के स्वामी हैं। तो विदेशों से धन आएगा, भौतिक सुख सुविधा के साधन आप अपने घर में लाएंगे, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। और इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, सप्तम भाव में जब आ जाएंगे तो विवाह का प्रबल योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, व्यापार में उन्नति होगी
और इसके बाद शुक्र एक बार फिर से छठे भाव में आएंगे और फिर सप्तम में जाएंगे, और इस तरह से आगे भी शुक्र का जो गोचर है वो अच्छे ही भाव में रहेगा। थोड़े दिन के लिए अष्टम में रहेंगे, फिर भाग्य भाव में आ जाएंगे, फिर कर्म भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से शुक्र के गोचर का बहुत ही महत्वपूर्ण फल आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु का गोचर जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो शनि भले ही फल देने में समय लेंगे, लेकिन आपके धन, आपके स्वास्थ्य, आपके कार्य संबंधी समस्याओं को काफ़ी हद तक काबू में ले आएंगे। जुलाई से दिसंबर के बीच जो सबसे बड़ी ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है वो ये है कि राहु केतु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। राहु केतु मृत अवस्था में आ जाएंगे और इसके बाद 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे और गुरु राहु के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और केतु अष्टम भाव में आ जाएंगे। हमारे जीवन में कष्टों का सबसे बड़ा कारण तो राहु केतु ही होते हैं, और जब राहु केतु ही बलहीन हो जाए तो फिर जीवन में समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। 30 अक्टूबर को जब गुरु राहु के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर। भाग्य चमक जाएगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु नवम के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य सपोर्ट करेगा। आप अपनी मानसिक चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो धन को लेकर के, कैरियर को लेकर के जो बाधाएं थी वो दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर उससे भी आपको राहत मिलेगा। शनि आपके लग्न भाव में जो कि आपका व्यक्तित्व है, तो आपकी निर्णय क्षमता में भी वृद्धि करेंगे। आप कार्य क्षेत्र को लेकर, कैरियर को लेकर के, धन को लेकर के या परिवार के लोग को लेकर के कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप सही निर्णय ले पाएंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक हैं, तो विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, आपका विवाह तय हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, अच्छे अच्छे रिश्ते मिलेंगे, विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी होगी। और गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर है। गुरु कन्याओं के लिए, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक हैं। जब गुरु का गोचर भरणी नक्षत्र में हुआ तो इसका सीधा सा अर्थ ये है, चूँकि गुरु को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के घर पर पधार रही हैं और गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो आपके लिए धन प्राप्ति, विवाह के योग बनेंगे, पारिवारिक जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी। और इस तरह से आप ये समझें कि सितंबर अक्टूबर में स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में आ जाएंगी, अपनी परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, समय तो लगता है, अगर आप चाहें कि शनि तुरंत कोई रिज़ल्ट दे दें तो ऐसा मुश्किल होता, संभव नहीं है। जल्द से जल्द परिणाम तो केवल बुध ही देते हैं, क्योंकि बुध 15-16 दिन में जो है राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन शनि का फल बहुत देरी से मिलता है। फिर भी सुधार देखने को मिलेगा, स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
अब एक बात का ध्यान रखें कि आपके जीवन में शनि की 7.5 तो प्रभावी है ही, और शनि 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, 12वां भाव दान पुण्य का होता है, 12वां भाव चैरिटी का होता है। तो आप जितना अधिक धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ेंगे, जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, उतना ही आपको शनि की 7.5 से राहत मिलेगी। फिर भी शनि का उपाय जरूर करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।